देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार यानी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सरकार बनी है। ये बात कई लोगों के गले नहीं उतर रही है और यही वजह है कि एक वर्ग देश में झूठी खबरें फैलाकर सच को तोड़ मरोड़ कर एक नैरेटिव सेट करने में जुटा हुआ है। एक नया झूठ लखनऊ में अवैध निर्माण गिराने को लेकर फैलाया गया। मैं आज इस झूठे प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश करने जा रही हूं। आपको एक सच्चाई बताऊंगी। लखनऊ के अकबर नगर में पिछले 2 दिन से प्रशासन ने एक बहुत बड़ा डेमोलिशन ड्राइव शुरू किया। अकबर नगर में 1000 से ज्यादा अवैध मकान और दुकान को गिराया गया। यहाँ पर भूमाफियाओं ने नदी के किनारे पिछले कुछ सालों में पूरी की पूरी अवैध बस्ती ही बसा दी थी। प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया तो पूरी की पूरी रूमर मिलिट्री चालू हो गई। चुनाव के बाद मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया गया, जबकि हकीकत यह है कि बिना भेदभाव के कार्रवाई हुई। यहां पर जिन अवैध मकानों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों के मकान हैं। प्रशासन लगातार लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से मकान को खाली करने की अपील कर रहा है और पूरे इलाके में भारी सुरक्षा के भी बंदोबस्त हैं। लखनऊ के अकबर नगर में चल रहे डिमोलिशन ड्राइव पर एक बड़ा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के घरों को उजाड़ने का आरोप लगाया गया, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको बता दूं। ये पूरी की पूरी बस्ती जहां पर ये डिमोलिशन ड्राइव चल रही है, दरअसल ये बस्ती ही अवैध है। कुकरेल नदी के किनारे जो मकान बनाए गए वो सरकारी जमीन पर ही बनाए गए। जहां पर मकान बनाने की अथॉरिटी नहीं थी वहां पर भी ये मकान बनाए गए। अवैध मकानों को गिराने की कार्रवाई चल रही है। लखनऊ से अयोध्या की तरफ जब जाते हैं उस रास्ते में कई सारे मकान दाएं बाएं की तरफ आप देखेंगे। ये लोगों ने अवैध मकान खड़े किए हैं। सैकड़ों लोग यहां पर रह रहे हैं। प्रशासन ने कुकरेल में रिवर फ्रंट बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने का फैसला लिया और इसलिए इन मकानों को तोड़ने की ड्राइव चल रही है। अकबर नगर में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। यहाँ पर ये पूरा सरकार का कहना है कि अतिक्रमण करके ये पूरी अकबर नगर बस्ती बसाई गई थी। दरअसल यहाँ पर पहले कुकरेल नदी बहती थी। अब ये जो अतिक्रमण है इसको हटाया जा रहा है। यहाँ पर इसके रास्ते में करीब 1100 मकान, 101 दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ रहे थे। कुछ दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मार्च में तोड़े गए थे, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव आ गया, आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए बुलडोज़र का ये एक्शन रोक दिया गया था। अब ये कार्रवाई फिर शुरू हुई है और यहाँ पर ये पूरी जो सड़क है, ये अयोध्या जाने वाली सड़क है, लखनऊ से अयोध्या जाती है। यहाँ इंदिरा नगर है, काफ़ी भीड़ वाला इलाका है। इसके दोनों तरफ अतिक्रमण करके मकान, दुकान, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए गए थे। अब सरकार का कहना है कि यहाँ कभी कुकरेल नदी बहती थी, उसको रिवाइव करके सरकार यहाँ कुकरेल रिवर फ्रंट बनाना चाहती है। लिहाजा ये बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। ये सामने 3 बुलडोज़र हैं। ये मकान है जो गिराया जा रहा है। अब यहाँ जिनके मकान थे, दुकानें थी, उनको सरकार ने मुआवजा दिया है। जो मकान हैं उनको प्रधानमंत्री आवास में कम दाम पे मकान दिए गए हैं। पूरी बस्ती यहाँ पर काफ़ी घनी आबादी थी, कई हज़ार लोग रहते थे। अभी भी कुछ लोग हैं जो अपना सामान जो घर में बचा हुआ है, क्योंकि प्रशासन पिछले कई दिनों से यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रहा था पूरी बस्ती को खाली करने के लिए, लेकिन अभी भी यहाँ कुछ लोग हैं जो हैं अपना सामान इस समय यहाँ से ले जा रहे हैं। तो इस पूरी बस्ती को इलीगल माना है और ये मामला कोर्ट में भी पहुँचा, हाई कोर्ट में भी पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँचा। तो फैसला सरकार के पक्ष में आया है। लिहाजा लखनऊ के इस भीड़ वाले इलाके में बुलडोज़र एक्शन हो रहा है। पिछली बार हमने देखा था कि जब मार्च में यहाँ बुलडोज़र चला था, एक बड़ा शोरूम गिराया गया था। लखनऊ के अकबरपुर में एलडीए का अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान सोमवार की रात 8 बजे तक चला। आज फिर दूसरे दिन सुबह से लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के कर्मचारी अतिक्रमण हटाने में जुट गए। पूरे इलाके में लगभग 1100 मकान हैं। कितने मकानों को खाली किया गया और यहाँ पर मकानों की कैपेसिटी कितनी थी वो आपको बता दें।
101 दुकानें और 1100 यहाँ पर मकान थे जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया या चल रहा है, अभी और चलेगा। क्योंकि ये इलाका बहुत ही बड़ा है, जहां पर पहले नदी बहती थी, अब वहां पर नदी नहीं है, लेकिन हाँ जमीन है और इसी जमीन पर लोगों ने अपने मन चाहे तरीके से घर बना लिए। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध मकान गिराने का काम सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू किया गया है, लेकिन इसी बहाने योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। देखिए तीस्ता सीतलवाड़ लोगों को बेघर किए जाने पर कैसे सवाल उठा रही हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी से जवाब मांग रही हैं, लेकिन लोगों के घर तोड़े जाने की पूरी सच्चाई आखिर क्या है, ये समझनी बहुत जरूरी है। यह अफवाह फैलाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की वजह से लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है जरा बड़ी स्क्रीन पर इसे लेकर आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है। केवल मुसलमानों को निशाना बनाने की बात कही जा रही है, मुसलमानों के अंदर ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए घर तो मुसलमानों के गिराए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जिन लोगों के घर पर बुलडोजर चल रहा है उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों के ही घर शामिल हैं। मकान गिराए जाने के कारण लोग बेघर हो गए हैं और बेघर हो जाएंगे जिनके मकान गिरेंगे। जाहिर बात है उनके रहने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। यह बड़ा सवाल यह है कि बेघरों को सरकारी मकान दिया जा रहा है। सच्चाई ये है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1700 लोगों को मकान अभी तक आवंटित किया जा चुका है। प्रशासन अपने खर्च पर इन लोगों का सामान शिफ्ट तक करने में मदद कर रहा है। ये लिस्ट दरअसल उन लोगों की है जिनको कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से आवास आवंटन किया गया है, यहाँ से लोगों को खाली कराने के बाद। देखिए बहुत सारे नाम जो हैं वो जो ये कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी को यहाँ पे टारगेट किया गया, जो कि सही नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पूरा इलाका है ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन जो मकान खाली करवाए गए हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मौजूद हैं। आप देखिए इसमें जो नाम है श्रीमती राम बच्ची हिंदू नाम है, इसके अलावा आशा देवी नाम है, इसके अलावा देवी प्रसाद नाम है, श्याम जी कश्यप नाम है, अमित कुमार नाम है, रमेश चंद्र नाम है, इसके अलावा सुम्बुल नाम है, इसके अलावा गीता वर्मा नाम है, लवकुश नाम है, आयशा नाम है, इसके अलावा ममता रावत नाम है, राजकुमार जायसवाल नाम है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरी आबादी है ये मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एलडीए का साफ तौर पे कहना है कि जो भी इलीगली रहेगा उसके मकान निश्चित तौर पर न सिर्फ तोड़े जाएंगे बल्कि इस पूरे इलाके को इंक्रोचमेंट फ्री किया जाएगा। और एलडीए की तरफ से जो विशेष कैंप हैं वो भी देखिए यहाँ पे लगाए गए हैं, ताकि जहां से जिन लोगों को हटाया जा रहा है इलीगली, जिनका यहाँ पर कब्जा था, उनको बाकायदा स्थापित किया जा सके। उनको वसंत कुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास के तहत घर भी दिए जा रहे हैं, ताकि लोगों को दिक्कत कम से कम हो, परेशानी कम से कम हो। और अगर दूसरी लिस्ट पे भी आपकी नजर डाली जाएगी तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जो नाम है वो ज्यादातर मुस्लिम है, लेकिन इसमें हिंदू नाम भी प्रॉपर तरीके से नजर आ रही है, जिसमें श्रीमती सोनी का जिक्र है, इसके अलावा राजेश कुमार का जिक्र है। तो ये वो तमाम नाम है जो बताते हैं। देखिए आप ये कह सकते हैं कि जब घर बन रहे थे तब प्रशासन क्यों चुप रहा। हाँ, ये सवाल प्रशासन पर जरूर उठाए जा सकते हैं, लेकिन जो अवैध है, जो अतिक्रमण करके बनाया गया है, वो आज नहीं तो कल कभी न कभी ढहाया जाएगा। पिछले बार के हंगामे को देखते हुए इस बार प्रशासन बहुत सतर्क रहा। डिमोलिशन के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए सड़क और गलियों में 35 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बलों की 7 कंपनी तैनात हैं, जिसमें महिला पुलिस भी शामिल है। गर्मी और धूप को देखते हुए अतिक्रमण हटाने का काम 2 शिफ्ट में किया जा रहा है। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक अतिक्रमण हटाने का काम कर रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी खुद इस इलाके में कैंप कर रही हैं। हम इस समय यूपी की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण जो अभियान है वो किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जो पूरा ध्वस्तीकरण का अभियान चल रहा है इसमें लोगों का सहयोग मिल पा रहा है कि नहीं, और कितनी आप लोग को परेशानी आ रही है इस ध्वस्तीकरण को करने में? सर नहीं, वैकेट कराने में अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि अकबर नगर सेकंड में हम लोग ड्राइव चल रही है कि उनको वैकेट कराया जाए। हम लोग गाड़ी भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा साधन दे रहे हैं कि और आवास दे चुके हैं कि वहाँ उनको शिफ्ट किया जा चुके। तो अभी करीब करीब प्रशासन की तरफ से 35 गाड़ियाँ लगाई गई, 8 बड़ी गाड़ियाँ लगाई गई। जैसे जैसे जो लोग मांग रहे हैं उनको गाड़ियाँ देते जा रहे हैं। लोग बाग कुछ अपने संसाधनों से भी वैकेट कर रहे हैं। करीब करीब 70% लोग वैकेट कर चुके हैं, 30% आज शाम तक वैकेट कर देंगे। तो हम लोग अकबर नगर सेकंड को पूरा 2-3 दिन में ये डिमोलिशन ड्राइव खत्म कर रहे हैं।